नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, डैश इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। हम सबको पता है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी का मेजरमेंट क्या है, मास है। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मास is a measure of inertia of a body. B, when a running car stops suddenly the passenger are jerked। अब देखो रनिंग कार है, अब रनिंग कार की सिचुएशन देखिए। रनिंग कार मतलब चलती हुई कार, कोई चलती हुई कार आप उसमें बैठे हुए हो, तो ध्यान से चेक करो आपकी पूरी बॉडी जो है वो मोशन में, जितनी वेलोसिटी से कार जा रही है या जितनी स्पीड से कार मोशन कर रही है आपकी बॉडी भी कार में ही है, तो उतनी स्पीड से आपकी बॉडी पूरी बॉडी चल रही है। नीचे का पोर्शन, ये कमर से नीचे का हिस्सा और ये कमर के ऊपर का हिस्सा चल रहा है ऐसे। जैसे ही ब्रेक लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ब्रेक लगेगा कार में, आपका जो ये कमर के नीचे का हिस्सा है, जो पैरों वाला हिस्सा है, ये तो कार के फर्श, जो कार का फ्लोर है उसके कांटेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पैरों पे तो फोर्स का इफेक्ट आएगा। जो निचला पोर्शन है हमारा, ये देखिए, ये इस तरीके से आप कार में बैठे हुए हो, ये इस तरीके से, और ये कार की फ्लोर है। ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो कार की जो होल बॉडी है उस पर ब्रेक लग रहा है एक तरीके से, यानी कि उस पर अपोजिंग फोर्स लग रहा है। ठीक, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, वो रुकना चाहेगा। तो आपके जो पैर है, निचला जो हिस्सा है, वो किसके कांटेक्ट में, फ्लोर के कांटेक्ट में। ठीक, तो आपके पैरों पे भी कुछ इफेक्ट आएगा फोर्स का। तो पैर तो पहले पूरी बॉडी ऐसे चल रही थी, ये ऐसे, ठीक, लेटर से ये चल रही थी, लेटर से 50 किलोमीटर पर आवर से कार। ठीक, समझिएगा जरा, 50 किलोमीटर पर आवर से। तो आपका निचला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, दोनों ही 50 किलोमीटर पर आवर से चलना चाहते हैं। ये अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहते हैं। कब तक मेंटेन रखेंगे, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अब पैरों पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया जैसे ही ब्रेक लगेंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वो इतना बहुत अच्छी तरीके से, कोई ऐसा थोड़ी ना आप कार के फ्लोर पे लेटे हुए हो तो आपका पूरा जो सरफेस है, बैक पूरा वो कार के फ्लोर के कांटेक्ट में, ऐसा तो है नहीं। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से कार के कांटेक्ट में नहीं है। हालांकि पीछे सीट लगी रहती है, बट कोई बात नहीं। ऊपर वाला जो हिस्सा है, जब ब्रेक लगेगा तो निचले वाले हिस्से पे तो फोर्स का इफेक्ट आएगा। ऊपर फोर्स लगाने वाला कौन है, ऊपर से। ये ऐसा तो नहीं किसी ने सामने ऐसा कि मुझे रोक दिया ना, मेरे पैरों पे तो फोर्स लगेगा, उसका इफेक्ट होगा। तो मेरे जो पैर है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आने लगेंगे। लेकिन जो ऊपर वाला भाग है, ये पैरों के ऊपर वाला, ये जिस वेलोसिटी से चल रहा था या जिस स्पीड से चल रहा था उतने से ही चलना चाहता है। तो सोचो क्या होगा जब ब्रेक लगेगा। हाँ, ब्रेक लगेगा, नीचे लाया तो दो पार्ट में बॉडी को ब्रेक कर लो, ऐसा सोचो। नीचे वाला रुक गया, पहले पूरा चल रहा था, नीचे वाला अचानक से रुक गया, अब ऊपर वाला ऐसे ही जाना चाहता है, तो क्या होगा सोचो। आगे आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। निचला रुक गया, ऊपर वाली बॉडी अपने इनर्शिया के कारण जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, क्योंकि इस पे कोई फोर्स का इफेक्ट ही नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए जब ब्रेक लगेगा तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। ठीक, आपकी जो ऊपर वाली बॉडी का पार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लिखा है व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर आर जर्क्ड फॉरवर्ड। तो पैसेंजर कहाँ जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद पार्ट सी, व्हेन अ स्टेशनरी कार स्टार्ट सडनली। अब इसी का रिवर्स केस है। अब हम कार में बैठे हुए रेस्ट पे, मेरे पैर भी रेस्ट पे, ऊपर वाला हिस्सा भी रेस्ट पे। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पैरों की वेलोसिटी भी कितनी है, 0, और ऊपर वाले हिस्से की भी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक, ये कार का फ्लोर है। जैसे ही कार चलेगी तो कार के इंजन ने कार के ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा, तो जो मेरे पैर हैं वो कार के फ्लोर के कांटेक्ट में, तो मेरे पैरों पे जो नीचे वाला भाग है मेरे बॉडी का, उस पे तो फोर्स का इफेक्ट आएगा, यानी कि वो तो आगे चल जाएगा, यानी कि उसका स्टेट ऑफ रेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत अच्छा फोर्स लग गया कार के द्वारा उस पर, तो निचला वाला हिस्सा जो है उसका स्टेट ऑफ रेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन का स्टेट ऑफ रेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए या ऊपर वाले पोर्शन का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने के लिए कोई फोर्स तो पीछे से आया नहीं, पैर फ्लोर के कांटेक्ट में थे। यस सर, तो फ्लोर पे तो फोर्स लगी रहा है भाई, पूरा कार का जो इंजन है वो पूरी कार की बॉडी पे फोर्स लगा के उसको आगे बढ़ाना चाहता है। यस सर, फ्लोर के कांटेक्ट में मेरे पैर हैं, तो पैर तो आगे निकल जाएंगे, समझो जरा, पैर तो आगे निकल जाएंगे। और ऊपर वाला भाग में कुछ नहीं होता, उसमें तो कोई फोर्स का इफेक्ट आ नहीं रहा है, तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के चक्कर में वहीं पे रहता ऊपर वाला भाग। तो पैर अगर आगे निकल जाए और ऊपर वाला भाग वहीं रहे तो ऐसा लगेगा, सोचो ना, पैर निकल गए आगे और ये यहीं का यहीं रहा, तो देखने में ऐसा लगेगा कि हम कहाँ चले गए, पीछे चले गए। सोचो सोचो सोचो, ये तो बेचारा यहीं है और पैर निकल गए आगे, तो सामने से कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे तुम तो पीछे जा रहे हो। एक्चुअल में पैर आगे निकल गए और ऊपर वाला भाग वहीं पर है, स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए, इनर्शिया के कारण। तो ऐसा लगता है कि हमें पीछे जर्क लगा है, पैर आगे निकल गए, बॉडी वहीं पे रहती है,
पैर जब निकल गए, ये निचला पोर्शन अगर आगे निकल जाए और सामने से कोई देखे तो उसे लगेगा, ऊपर वाला पोर्शन देखे तो उसे लगेगा कि ये पीछे छूट गया, बट वो अपनी जगह को, मतलब अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहता है, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब अचानक से कार चलेगी, ठीक, तो हम कहाँ चले जाएंगे, पीछे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। व्हेन अ स्टेशनरी कार स्टार्ट सडनली द पैसेंजर आर जर्क बैकवर्ड, ये लीजिए। नेक्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 1 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कौन से नाम से जानते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, देयर आर वर नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ डैश एंड डैश, अ मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। ओके, कोई बाइसाइकिल इस तरीके से मूव कर रही है, आपने एक बार पैडल मार के उसको छोड़ दिया, वो जिंदगी भर चलती रहेगी। कब, अगर इस पे 2 अनबैलेंस फोर्स ना लगे। कौन कौन से, जब आप पैडलिंग मारना बंद कर देते हो, पैडलिंग करना जब आप बंद कर देते हो, कौन से ऐसे फोर्स हैं जो आपको रोक देते हैं। आप कभी साइकिल चलाई आपने, रोड पे आप पैडलिंग करना बंद कर दो, पैडल लगाना बंद कर दो, आप क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप रुक जाते हो। क्यों, 2 अनबैलेंस फोर्स हैं। अनबैलेंस फोर्स नहीं पढ़ा है तो उसके पहले के क्वेश्चन देख के आइए बच्चों प्लीज। ठीक है, तो अनबैलेंस बैलेंस दोनों बता चुका हूं आपको, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ओके, डिटेल में बताया है, तो ध्यान से सुनो। यस, जब आप ऐसा बाइसाइकिल चला रहे हो और आपने पैडलिंग करना अगर बंद कर दिया, ठीक, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से आपको 2 तरीके के फोर्स मिलते हैं। ये देखिए, ये ग्राउंड है, ये आपकी साइकिल है, और आपने पैडलिंग स्टॉप कर दी। पैडलिंग क्या कर दी आपने, पैडलिंग पैडलिंग हमने स्टॉप कर दी, तो क्या होगा, अब आप तो फोर्स लगा नहीं रहे हो, तो इधर से क्या लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन से, एयर रेजिस्टेंस। एक तो एयर रेजिस्टेंस है, और दूसरा क्या लग रहा है, आपको इतना पता होगा, ये जो टायर्स हैं और रोड है, इनके बीच में एक फोर्स काम करता है। मतलब जो हमारे साइकिल के टायर्स हैं, जो व्हील्स हैं, और रोड के सरफेस के बीच में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन अलोंग दिस कॉन्टेक्ट, यहाँ पे जहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है व्हील का और रोड का, ये देखिए, ये टेंजेंशियली एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर जिसको ना समझ में आओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, बस आप ये समझो, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। आपने पैडलिंग करना बंद कर दिया, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया आपके पास, 0। आपने तो लगाना बंद कर दिया, तो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स आपको अपोज करेंगे इस डायरेक्शन से, और उसकी वजह से आपकी साइकिल थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। तो ये दोनों अनबैलेंस फोर्स हैं जो आपको स्टॉप कर देते हैं। ठीक, इफ देयर वर नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ व्हाट, एयर रेजिस्टेंस एंड नो फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, यहाँ रेजिस्टेंस लिखा है, तो हम एक काम करते हैं, हम एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे फिल करते हैं, है ना। ए रेजिस्टेंस लिखा है तो एयर यहाँ पे लिख देते हैं, इससे एक वाला फोर्स कवर हो जाएगा, एयर रेजिस्टेंस वाला, और यहाँ कवर हो जाएगा हमारा कौन सा, फ्रिक्शन वाला। ठीक, अगर ये दोनों फोर्स मान लो ना होते, सोचो ये दोनों अगर ना होते तो हमें रोकने वाला कोई था ही नहीं। एक बार पैडल मार दिया, जिंदगी भर चलते रहते स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लाइफ टाइम, हमेशा, जब तक टाइम चलेगा, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा। ठीक है,